अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद। कुछ दिन पहले मेरे जो है एक कज़न के 4.5 साल के बेटे अब्दुल अहद का इंतकाल हुआ। मम्मा आपका बहुत चाहिए कहाँ है? तो जब से ही जो है एक ख्वाहिश थी कि कुछ इसके बारे में वीडियो बता के बताएं लोगों को इसके बारे में, और ये क्यों ही मैं आगे बताता हूँ आपको। इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद जो है जनाजा था, जनाजे में भी गए हम लोग। मैं जनाजे से वापस आया नेक्स्ट डे, ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट डे। उसके बाद मेरी वालदा से बात हुई तो वालदा बता रहे थे कि ये लड़का जो है जब भी पानी पीता तो वो जो है बैठ के पीता, भले ही वो रोड पे होता, गली में कहीं भी हो, पानी जब पीता तो वो बैठ के पीता। अगर दूसरे जो है देखते तो उनको बैठ के पियो, और अगर गलती से खड़ के पीता तो याद जब भी आता तो फौरन बैठ जाता, कहीं पर भी हो, चाहे वो देखता नहीं था बाहर है क्या है कैसा है। तो ये एक बात मालूम हुई। फिर और एक बात मालूम हुई कि अजान जब होती थी तो वो जो है फौरन दूसरों को बोल देता था भाई अजान हो रही रुक जाओ, या फिर ऐसा है, और नमाज का टाइम जैसा होता नमाज पढ़ता। कुछ ऐसी बातें थी। तो ये जब तक ख्याल नहीं था मेरा कि कुछ बातें अब्दुल अहद प्यारे के बारे में बताऊं आप लोगों को, लेकिन ये जब जैसा सुना मैं तो यकीन करिए एक दिल में ख्वाहिश होती नहीं कि यार ये मेरा हीरो है। मैं जो है सुभान अल्लाह, मेरे कज़न को भी बोला यार एक इंसान के दिमाग में एक वो रहता है यार ये मेरा हीरो है, मैं इसको बहुत चाहता हूँ। तो मेरे लिए उस वक्त जो है अब्दुल अहद हीरो बन गया। जाने के इंतकाल के तदफीन के बाद जब वापस आने थे तो मेरे जो है मिक्स्ड जो है फीलिंग्स थे। एक अफसोस भी था, छोटा सा मासूम सा बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरा भाई जो है और उसकी वाइफ, एक बेटा चले गया, 4.5 साल का नन्ना प्यारा खेलता हुआ बच्चा चले गया। आप लोग जो है देख भी सकते बेयारा, कितना प्यारा लड़का था। ये तो अपनी जगह था, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी भी इस बात की थी क्योंकि मेरे भाई और जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी के बच्चा बचपन में मर जाता तो बिल इत्तेफाक पूरे स्कॉलर्स का यही ओपिनियन है कि एक मुसलमान माँ बाप का बच्चा मर जाता बचपन में तो वो डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में चला जाता। उसको कोई सवाल जवाब नहीं है और ना ही उसको कोई दुआओं की जरूरत है, और वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाता। और जन्नत में जाने के बाद उसको जो है कौन ख्याल करते, दुनिया में कितने भी प्यारे माँ बाप हो दो, कितने भी अच्छे माँ बाप रहने दो, लेकिन उतना ख्याल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने बच्चे बचपन में मरते हैं उनका ख्याल इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, और जैसा आप बताए कि जो है ख्वाब में दिखाएगा कि एक बड़े ऊंचे खद के शख्स जो है बच्चों के साथ घिरे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे ये कौन है, तो बोले कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और ये बच्चे कौन है? ये बच्चे वो है जो बचपन में फौत हो जाते। वैसे ये बच्चे जो है जन्नत में इधर उधर घूमते फिरते रहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक खुशी थी कि आज हमारी और आपकी किसकी गारंटी है भाई जन्नत में जाने की? ये लड़के की जो है ना अब्दुल अहद की, ये अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म जन्नती अगर किसी को कहा जा सकता तो ऐसे प्यारे नन्हों को कहा जा सकता। तो ये एक मैसेज हमारा ये है, सबसे पहले तो मेरे भाई और मेरी बहन जो सुन रही, मौत जो है बरहक है। 4.5 साल का बच्चा जब रहता, कोई भी वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशंस में ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मर जाने वाला है, कोई भी नहीं सोचता। उसके बारे में प्लानिंग रहती, अच्छा ये है ईद को क्या कपड़े बनाएंगे, ये बच्चे के लिए क्या करेंगे, ये ऐसा करेंगे, बड़े हो बाद इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको आलिम बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, बड़े बड़े प्लानिंग रहते हैं। लेकिन कोई नहीं सोचता कि 4 साल 5 साल के बच्चा मर जाता। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं हालात और खतरनाक आने वाले हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की डोरी को मजबूती से पकड़िए। बहुत सारे खतरनाक हालात आने वाले हैं जिसमें बच्चे और जवान लोग अल्लाह ना करे मरने के चांसेस ऐसा हो सकते हैं, वल्लाहु आलम। तो एक बात तो यह मौत की तैयारी करो और अपने घर में जो है मौत का जिक्र करो। जिक्र से मुराद क्या है? मौत 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 नहीं, बच्चों को और अपने आप को प्रिपेयर करो कि भाई हमको मरना है, ये टेम्पररी लाइफ है, ये कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बस ये दिमाग में रखते हुए चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मौत को ज्यादा कसरत से याद करो, ताकि किसी का इंतकाल हो जाए तो घर में कोई एकदम परेशानी बॉम्ब नहीं फूटना चाहिए। तो वैसे ही जो है मौत जो है कभी भी बच्चों को या बूढ़ों को या फिर बीमारों को, ये थोड़ा सा बस फीवर आया था, थोड़ा खांसी वांसी हुई तो हॉस्पिटल वगैरह ले जाने चक्कर में इसमें 2-4-5 दिन में ही इसका इंतकाल हो गया, ये प्यारे से बच्चे का। तो वैसे ही जो ना बास लोगों को तो बीमारी भी नहीं आती, वो लोग मर जाते। सबसे पहला लेसन हमारा ये है कि मौत की तैयारी करो, प्रिपेयर फॉर योर डेथ। और वो ये है कि अच्छे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद आप जाएंगे। अब्दुल अहद के जैसे नसीब जो है सबके तो नहीं होते कि मरने के बाद वो डायरेक्ट फ्लाइट लेके जन्नत में चला जाए। तो हमारा क्या हाल होता है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और जो लोग जिनके बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सिर्फ बच्चा ही जन्नत में नहीं जाता, बल्कि क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से जिद करता कि वो अपने पेरेंट्स को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। वो जिद करता कि ये लोग भी जो ना मेरे माँ बाप जन्नत में जाए। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बचपन में फौत हो गए उनके लिए भी खुशखबरी है, लेकिन कुछ ऐसा अमल मत करिए आप लोग कि जो जन्नत में बच्चा आपको खींच के लेके जाना चाह रहा, लेकिन अल्लाह के पास क़यामत में आप ऐसा अमल करके मत जाओ कि वो बच्चे की भी सिफारिश हमारे लिए काम नहीं है। तो लिहाजा हमको जो है बड़े बड़े गुनाह और ऐसे काम से बचना चाहिए जिसके वजह से सिफारिश भी कबूल ना हो। तो ये चीजों का थोड़ा इल्म होना, अपने मालूमात करना चाहिए। लेकिन जो इंतकाल हो गया जिस बच्चों का, उनके माँ बाप के लिए भी खुशखबरी है। एक हदीस में आता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि फरिश्तों को पूछते, फरिश्तों तुम जो है जाके मेरे बंदे की जो है कीमती चीज, उसको जो पसंदीदा चीज थी वो ले लेके आए, यानी उसकी औलाद की रूह लेके आए, यानी मौत हो गई उसको। तो बोले हाँ। तो मेरा
बंदा क्या किया, बंदा मेरा क्या किया, तो अल्फाज आते हैं हदीस में कि फरिश्ते बोलते हैं आपका बंदा आपकी तारीफ किया। तो क्या करना चाहिए अगर आपका किसी का अल्लाह ना करे बच्चा फौत हो जाता या कभी ऐसा हालत होता, तो मरते की क्या करते हम परेशान नहीं, सबसे पहले अल्फाज निकले अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फरिश्ते बोलते अल्लाह को कि अल्लाह ताला आपका बंदा तो ये बोला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला बोलता कि फरिश्तों को इसके लिए एक घर बना दो जन्नत में और उस घर का नाम बैतुल हम्द रखो, तारीफों वाला घर बैतुल हम्द, क्योंकि इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बोला और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोला। तो आइए जो है हम ये कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया तो उसके ऊपर कैसा हम वो करना। अब्दुल अहद एक बहुत अजीब लड़का था और अक्सर जो है बहुत सारे आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो बचपन में मर जाते, तो आप जो है उनके माँ बाप से पूछो, अरे भाई आपका ये बच्चा फौत हो गया, इसकी कुछ लाइफ के इसके बारे में कुछ बताओ, तो ये लोग थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। अलग किस्म से मुराद जो है ना इनकी कुछ अलग ही रवैया रहता लोगों के साथ और इनके मामला। तो ये प्यारा बच्चा माशाल्लाह, इसको आयतल कुर्सी इसकी माँ सिखाए थे, तो आयतल कुर्सी पढ़ता था, आयतल कुर्सी पढ़ के घर से बाहर निकलना, दुआएं पढ़ के बाहर निकलना, और जो है नमाज के टाइम पे वो खुद जानिमाज बिछाता था, आराम से अपने नमाज पढ़ता था और हाथ उठा के पता नहीं वो क्या दुआ करता था, ऐसा घर वाले बताते कि हाथ उठा के कुछ दुआएं करता था। तो ये उसका जो है रूटीन थी, सुभान अल्लाह। और वैसे ही ये तो आयतल कुर्सी माँ सिखा दिया माशाल्लाह, और जो है दुआएं सिखाए, नमाज का देख के पढ़ता। एक बात जो माँ बाप भी नहीं सिखाए उसको और एक बात कोई भी घर वाले नहीं सिखाए उसको, वो खुद से एक काम करता था। वो क्या था, अगर कोई बात में जो है कुछ भी मजाक में कुछ बात बोल देते, तो ये अब्दुल अहद प्यारा लड़का बोलता कि अब्बा या अम्मी या दोस्त यानी किसको भी बोलता ये बात सही है या नहीं है, गलत है, पूछता। अगर वो बात झूठ होती तो बोलता मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े लोगों को जो ना ये बात नहीं मालूम मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तबाही है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, तबाही है उसके लिए, तबाही है, वाइल है, जहन्नम की वादी भी ना बोलते उसको, वाइल। तो जो है ना सुभान अल्लाह, ये बच्चे को कोई नहीं सिखाए, लेकिन फितरतन तौर पे इसको ये मालूम था कि मजाक में भी झूठ बोलना नहीं है सही, और ये हम और आपको सीखना चाहिए, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जन्नती बच्चे की सिफत बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं उसकी, तो जो है ना ये चीजें अल्लाह को कितनी पसंद की होंगी, तभी तो अल्लाह ताला उसको जो है ना माशाल्लाह उठा के जन्नत के सैर करा रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही जो है कब्रिस्तान के पास से जब भी ये लड़का गुजरता, मालूम हुआ उसको कि भाई कब्रिस्तान है, तो वहां से वो दुरूद पढ़ता। ये तमाम चीजें मैं उनके घर वालों से जो है ना काफी चीजें उनसे पूछा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारी बातें उनकी बताई गई। अच्छा, और एक बात जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे का इंतकाल से कुछ पहले 2 दिन पहले मैं एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग देखे होंगे एक शेर भी कहा था उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल, जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता उसका कलम नहीं उठता, उसका लिखे नहीं जाते अमल। लेकिन उमर बिन खत्ताब बोले कि जो बच्चे रहते उनके नेक अमल लिखे जाते, उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। क्या नसीब है यार, सुभान अल्लाह। एक तो बचपन में नेक अमल भी लिखे गए, डायरेक्ट जन्नत भी चले गई, और जो है ना नेक अमलों के साथ साथ चले गए। तो इसमें आप और मेरा क्या मैसेज है? इसमें मैसेज ये है कि अपने बच्चों को घर में दीन की तरबियत दीजिए। सिर्फ जो है ना स्कूल का जुनून, सिर्फ जो है ना पढ़ाई का जुनून, क्या कर रहा बच्चा, इंग्लिश में बात कर रहा, मैथमेटिक्स कर रहा, अच्छा पता नहीं ये कर रहा, मार्क्स ज्यादा लाया, लेकिन आप उसको बच्चे को बुला के पूछे, बेटा इधर आओ, आयतल कुर्सी आता नहीं आता, बेटा नमाज में क्या करना है नहीं मालूम, बेटा 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हम लोग स्कूल्स में जाके बच्चों से सवाल किए, 10th क्लास के बच्चों से भी, कॉलेज के भी बच्चों से, कई बच्चों को 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं मालूम, कई बच्चों को 6 पिलर्स ऑफ ईमान नहीं मालूम। आप लोगों से मेरा सवाल है, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा आप खुद पूछिए लोगों को कितना मालूम है, सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है नहीं मालूम, तो हम क्या करें? तो ये तरबियत माँ बाप का काम है, घर में दादा दादी नाना नानी का काम है। ये लोग जो ना बच्चों को दीन की तरबियत देना चाहिए। अगर अब्दुल अहद जैसा लड़का दीन की ऐसी तरीके से अमल करता है, छोटी सी 4.5 साल की छोटी जिंदगी है उसमें, तो मेरे बच्चे और आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते? ये एक सवाल है। मेरे भाई और मेरी बहन तरबियत दो, खास तौर पे माओं का काम होता। और कभी लोग बोलते रहे भाई आप फादर्स को हटा दे रहे, नहीं, फादर्स भी करना चाहिए, तरबियत दोनों मिलकर देना चाहिए, लेकिन माँ जो है सिखाती है। जैसा कि आप ये वीडियो में पार्क में ठहर के अब्दुल अहद आयतल कुर्सी पढ़ रहा, आप लोग सुनिए आयतल कुर्सी कैसा पढ़ रहा और इसको कैसा सिखाया गया। तो जिस तरीके से ये लड़के की अब्दुल अहद की माँ इनको आयतल कुर्सी और दुआएं वगैरह सिखाती, कि क्यों ऐसी हमारी घरों की माएं और हमारी बहनें जो है अपने बच्चों को नहीं सिखाती। खाली मोबाइल लेके आप जो ना टाइम वेस्ट करना और बच्चों को कुछ नहीं सिखाना, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अपने बच्चों को दीन का शहजादा, दीन का जो है ना एक पिलर बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो है ना खास दीन पे चलने वाला सहाबा जैसा एक जो है ना शख्स बनाए। हमारे माँ बाप, हम माँ बाप से मुराद मैं भी उसमें एज अ फादर, एज अ पेरेंट शामिल हूँ। हम अगर से नाच गाने में रहेंगे, मूवीज देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, तो फिर हमारे बच्चे भी ठहरेंगे नाचेंगे, फिर हमारे बच्चे भी शादियों में नाचेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जाने से
पहले हम आपको ये मैसेज देते हैं कि ऐसे ही अपने घरों में जहां पर भी बच्चे हो, आपके घर में हो, कहीं पर भी आप अगर स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, कुछ भी है, बच्चे जहां पर है, तो उन बच्चों को ये प्यारे जन्नती अब्दुल अहद जैसा बनाने की कोशिश करो और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी दीन का माहौल होगा और आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह जन्नत के रास्ते पे चलते जाएंगे। क्योंकि सबके जैसा बताया, सबका नसीब अब्दुल अहद जैसा नहीं होता कि बचपन में अल्लाह उसको बुला के अपना प्यारा बना के जन्नत दे दे। पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी है, हमारे तो कलम स्टार्ट हो गए, गुनाह जो है ना हमारे लिखना स्टार्ट हो गए। तो ये कुछ लेसन हम सीखना चाहिए, पेरेंट्स भी और जो है घर वाले भी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी माँ बाप, एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो भी माँ बाप साहिब औलाद है, जिनको औलाद है, औलाद की कदर करिए, औलाद की कदर करिए। जब तक औलाद रहती ना, उनको लैट लेते, मारते, बास तो जानवरों के जैसा मारते, बास तो इतना मारते कि निशाना आ जाते बच्चों के ऊपर और गंदे गंदे अल्फाज से बच्चों को बुलाते, बच्चों को जो ना बदवाएं देते। तो ये काम से रुको, अल्लाह ताला ये आपको नेमत दिया और अल्लाह ताला ये नेमत को कभी भी छीन भी ले सकता, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि अल्लाह किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अपनी औलाद की कदर करो। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं, और अल्लाह ताला आपको अगर औलाद नहीं दिया तो अल्लाह से नेक औलाद की दुआ करो। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, ये हमारे कजन का एक बेटा और है अब्दुल रकीब, अल्लाह ताला उसको भी बहुत दीनदार बना दे, बहुत तक़वा वाला बनाए और अब्दुल अहद के साथ आपको, हमको, इनके घर वालों को सबको जन्नत में इकट्ठा करे इंशाअल्लाह। फिर अब्दुल अहद से हम जन्नत में मिलेंगे, वहां पर मिलकर उससे बातें करेंगे कि इतने साल और इतना वक्त आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कैसा गुजारे, आप जो है जन्नत में कैसे कैसे घूमते। और आता के अहले इल्म बोलते कि जन्नत के बच्चे रहते जो छोटे, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, जैसा कि दुनिया में रोक टोक नहीं है बच्चों को, वो कहीं पर भी चले जा सकते। तो ये छोटे प्यारे जो है जन्नत में, उनको भी कोई रोक टोक नहीं है, वो भी जन्नत के सैर इधर उधर करते। तो हम हमारे अब्दुल अहद के पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि आप लोग जो है अल्लाह का शुक्र करो, लेकिन अब्दुल रकीब आपके बेटे हैं, उनको और दूसरे जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को बहुत जबरदस्त दीनदार बनाओ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।